हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 30 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको पहले उसे देख लेना चाहिए, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत बढ़िया। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, और जहाँ पर हमने देखा था कि दायहाचे ने मार्शा ताओ के हाथ को पकड़ लिया था और उससे हंसते हुए कहने लगता है कि अब तो तुम गई। और अब इससे पहले कि मार्शा ताओ कुछ समझ पाए, दायहाचे उसे घुमाते हुए सीधा लुओजिन की तरफ फेंक देता है, और जिसके बाद तुरंत लुओजिन अपनी प्योर आइस पावर का यूज करके मार्शा ताओ के साथ साथ उसकी टीम के बाकी मेंबर्स पर भी अटैक करती है। उसका ये अटैक मार्शा ताओ को हिट करने के बाद बेबी, जियांग नानन और काइतो की तरफ भी बढ़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अटैक से जियांग नानन और मिस्टर बेबी अपने आप को जैसे तैसे बचा लेते हैं, पर काइतो नहीं बच पाता और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वही हम देखते हैं कि ज़ीफेंग ने भी जियांग नानन और मिस्टर बेबी को संभाल लिया था। ये देखकर दायहाचिन के टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही दायहाचिन अपने मन में कहता है कि काइतो और मार्शा ताओ फ्रीज हो चुके हैं, गोंगमो और हाओ केज में बंद हैं, और ज़ीफेंग ने जियांग नानन और बेबी को संभाल रखा है, और बस मार्शा ताओ की टीम से शीशी ही बची है। तो अब ये बैटल 1 वर्सेस 7 की हो गई है। वही अब हम शीशी को देखते हैं जो कि इन सब बातों की परवाह किए बगैर डायरेक्टली युहा पर हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब ये देखते ही शूसानशी, शाशा और वान दो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से वो तीनों ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। वो पलक झपकते ही युहा के पास पहुंच जाती है, और अब जैसे ही वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अचानक से युहा अपनी पर्पल डीमन आई को एक्टिवेट करके अपनी सोल शॉक स्किल को सीधा शीशी पर यूज कर देता है, और युहा के एक ही वार से शीशी वहीं पर बेहोश हो जाती है, और तुरंत ही वांग दो व शाशा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी बीच में एल्डर स्वान आकर उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अभी शीशी ऐसी पोजीशन पर नहीं है कि वो उनके अटैक का सामना कर सके। और जिसके बाद एल्डर स्वान वहाँ की सारी सिचुएशन को समझकर दायहाचिन की टीम को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही वांग दो भागते हुए युहा के पास आता है, क्योंकि युहा की सोल पावर बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। फिर ज़ीफेंग वहाँ पर आकर युहा और शाशा से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के पास डुअल गार्डियन सोल्स हैं, और जिस पर वो दोनों ही हाँ में जवाब देते हैं। अब उनकी पावर्स को देखकर लुओजिन कहने लगती है कि अब पता चला कि आखिर तुम लोगों को शेक 7 मॉन्स्टर की रिजर्व टीम बनने के लिए क्यों चुना गया है। वही हम मार्शा ताओ को देखते हैं जिसे कि लुओजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर दायहाचिन युहा के पास आकर उसे अपना हाथ देता है और उसे खड़ा करता है, और फिर वो युहा से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरे भाई दायहाबिन के बीच में बहुत बड़े बड़े मैटर्स हो चुके हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो है और मैं मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी आज से हम लोग कॉमरेड्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि युवा को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी हॉल में आ गए थे, जहाँ पर दायहाचिन को देखकर युवा अपने मन में कहने लगता है कि ये इंसान कुछ भी कह ले, है तो ये डचेस का सन, इसीलिए ही वो मेरा दोस्त कभी नहीं बन सकता। फिर वही हम मार्शा ताओ को देखते हैं जो कि लुओजिन से पूछ रही थी कि तुम्हारी सोल पावर तो नहीं बढ़ी, तो तुम्हारे आइस एट्रीब्यूट में इतनी प्योरिटी कहाँ से आ गई। जिस पर लुओजिन उसे जवाब देते हुए कहती है इसके लिए युवा ने मुझे असिस्ट किया, उसने मेरे आइस एट्रीब्यूट को बहुत ही कम टाइम में एक्सट्रीम आइस रियलम में प्यूरिफाई कर दिया। ये सुनते ही मार्शा ताओ थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉल में एल्डर स्वान आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर देखकर सभी उनको ग्रीट करते हैं। फिर वो सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि अब तुम दोनों टीम्स के बीच 2 फ्रेंडली मैचेस हो चुके हैं, जिससे तुम दोनों टीम्स को ही एक दूसरे के स्ट्रेंथ का पता चल गया होगा। हालांकि युहा, वांग दो और शाओ की स्ट्रेंथ तुम सभी के मुकाबले काफी कम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन तीनों के पास बहुत टैलेंट है, इसीलिए मैं इन्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर स्वान आगे कहने लगते हैं कि अब से तुम सब शेक 7 मॉन्स्टर की रिजर्व टीम के मेंबर्स हो, जिसमें कि युवा टीम का मेन कंट्रोल सोल मास्टर और मिस्टर बेबी रिजर्व टीम के कैप्टन होंगे। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो गए थे। जिसके बाद एल्डर स्वान उन सभी को कल स्टार डेविल सिटी में जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं, जहाँ पर कि वो सभी कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर अकेडमी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनते ही वो सभी के सभी खुशी से झूम उठते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दायहाबिन को देखते हैं जो कि छिपते छिपाते दायहाचिन के पास आकर उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि हम अपना मिशन पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो अब इन्हें ऐसे बातें करते हुए देखकर हमें पता चलता है कि पक्का इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बुरा चल रहा है। फिर दायहाचिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम उस प्लान को भूल जाओ, क्योंकि जितना तुमने युहा के बारे में मुझे बताया था वो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। साथ ही एल्डर स्वान तो उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये सुनकर तो दायहाबिन बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। फिर दायहाचिन आगे कहता है कि अभी हमारी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में है, और शुक्र मनाओ कि फादर अभी घर पर नहीं है, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। वो आगे कहता है कि वैसे मदर ने कहा है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही दायहाबिन बौखला जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने बड़े भाई से चिल्लाकर कहने लगता है कि इसका मतलब हम पीछे हट जाएं और इस मैटर को ऐसे ही छोड़ दें, तो हमारे जो आदमी मरे उनका क्या। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दायहाचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दायहाबिन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगता है कि तुम्हें हमेशा बदले की पड़ी रहती है, ये श्रेक एकेडमी है, तो क्या तुम्हें श्रेक का मतलब भी पता है। अगर तुम सच में यहाँ पर रुकना चाहते हो तो तुम्हें अपने एरोगेंट बिहेवियर को बदलना होगा, और रही बात उस युहा की, तो तुम्हें सिर्फ उस पर नहीं उसकी उन कमाल की 2 गार्डियन सोल्स पर ध्यान देना चाहिए, और अगर एक बार हम उसे अपनी फैमिली में ला सके तो फ्यूचर में हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी।
होगी जिसका सामना कोई भी एम्पायर नहीं कर पाएगा। जिसके बाद दाइहाचन वहाँ से जाते हुए उससे कहने लगता है कि इस कंपटीशन के बाद मैं इनर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो तुम भी मेहनत करो और जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ। इतना कहकर दाइहाचन वहाँ से चला जाता है। अब दाइहाबिन को इतनी जोर का तमाचा खाकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो अपने भाई से कहने लगता है कि देखना एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मैं आज की तुम्हारी इस हरकत को हमेशा याद रखूंगा और जब मैं तुम्हारी एज तक पहुंचूंगा तो देखना मैं तुम्हारी करंट अचीवमेंट से भी ज्यादा कुछ अचीव करूंगा। वैसे देखा जाए तो दाइहाबिन तो अपने भाई का भी सगा नहीं है। पता नहीं आखिर इसके अंदर किसका खून है। जिसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट स्टार डेविल सिटी जाने के लिए एक साथ जमा हो गए थे, लेकिन सिर्फ युवा और वांगडोंग ही बस थोड़ा सा लेट हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्डर शॉन और मिस ज़ाओई भी आ जाते हैं। एल्डर शॉन आते ही कहने लगते हैं कि शेख साहब मॉन्स्टर्स की रिजर्व टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और तुम सभी ने अपना एक कदम इनर कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ वहाँ पर पहुँचना ही काफी नहीं, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना होगा। ये सुनते ही वो साथ आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जिस पर एल्डर शॉन उन्हें बताते हैं कि एक सोल मास्टर की एबिलिटी ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज्यादा अलग होती है। सोल मास्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर तुम इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करोगी तो इससे ऑर्डिनरी पीपल को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। हमेशा याद रखना कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी अकेडमी और कंट्री को से आगे कहते हैं कि जैसा कि तुम सभी जानते हो कि हर साल यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट में से 100 से भी कम स्टूडेंट ग्रेजुएट कर पाते हैं और बाकी बचे स्टूडेंट्स हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में मर जाते हैं। जिसके बाद हम एक स्टोन को देखते हैं जिसमें कि सारे मरे हुए सोल मास्टर्स के नाम लिखे थे। ये देखकर युवा दंग रह गया था। जिसके बाद एल्डर शॉन उन सभी के रिस्पेक्ट में अपनी वाइन को नीचे गिराते हुए कहते हैं कि यही हमारी कंट्री के ट्रू वॉरियर्स हैं जिन्हें दोनों कॉन्टिनेंट हीरोज कहा जाता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि एक इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट बनना कोई आम बात नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, साथ ही उसे जान का खतरा भी होता है और इसीलिए ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप भी कर देते हैं। जिसके बाद दाइहाचन आगे आते हुए कहता है कि एक शेख सुपीरियर होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने हमेशा ही अपनी कंट्री को सर्व किया है और मैं आखिरी सांस तक अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद एल्डर शॉन उनसे पूछते हैं क्या आज सब इसके लिए तैयार हैं? जिस पर रिजर्व टीम फुल जोश के साथ कहती है कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन तभी एल्डर शॉन कहने लगते हैं कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले मेरे पास मेन श्रेक मॉन्स्टर्स के लिए एक मिशन है। जिस पर मार्शा बहुत ही ज्यादा हैरानी से उनसे पूछती है कि क्या आप इवन सोल मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं? जिस पर एल्डर शॉन कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझी। और जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो सच में तुम रियल इंसान हो यार। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।